नमस्कार स्टूडेंट्स एवं उनके पेरेंट्स, माता पिता। आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब अब सब अब आप सबके बीच में मैं नवोदय क्लास का, है ना, नवोदय क्लास के बच्चों को, जो 5वीं क्लास में है, सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप तक पहुंच रही है तो आप बिल्कुल इसका लाभ ले सकते हैं। क्लास फ्री है ना। आपको पता है कि इसका एग्जाम कब है? एग्जाम डेट है 13 दिसंबर। कब है? 13 दिसंबर। तो आपके पास 3 महीने है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 मंथ है। अगर इसमें भी आप अच्छे से तैयारी करेंगे, है ना, फिर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद दिवाली के बाद मैं बोला हूँ कि कम से कम 10 टेस्ट आपका होगा, 10 टेस्ट होगा, है ना। मैं ओएमआर शीट व्हाट्सएप के व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया, उसमें मैं डाल दूंगा। ओएमआर शीट आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बनाया हूं तो अगर उसमें डाल दूंगा तो उसमें भी आप कर सकते हैं। जो बाहर के हैं, जो आसपास के नहीं है, उसको भी एक टेस्ट मतलब वो मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आप उसको सॉल्व करेंगे और व्हाट्सएप में उसका वो डाल देंगे, है ना, डॉक्यूमेंट फॉर्म में। तो हम उसको क्या करेंगे, उस आंसर को आप तक बताएंगे कि आपका कितना आंसर सही है। ठीक है। तो आपके पास 3 मंथ है, 3 मंथ में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अभी मैंने मैथ्स मतलब गणित चालू किया हुआ है ना। क्या चालू किया है? गणित की क्लास चालू कर दी है। उनमें से आपको खुशी होगी कि मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब पहला अध्याय कंप्लीट हो गया है, जो नंबर सिस्टम है या संख्या पद्धति है। क्या है? संख्या पद्धति, है ना। संख्या पद्धति खत्म हो गए। यहाँ से लगभग लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं हर साल। हर साल 4 क्वेश्चन आता है। ठीक है। हर साल 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो आपको यहां से छोड़ना नहीं है। ठीक। अब मैं जो अगला अध्याय है उसको बताना चाह रहा हूं। ठीक है। मैं ज्यादा समय गवाऊंगा नहीं। वो लगभग लगभग आधा घंटा का क्लासेस रहेंगे, आधा घंटा में आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अगर मान लिया कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आपको, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। अगर और कुछ ऑप्शन रहेगा, है ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर मैं उसमें लिंक में डाल दे रहूंगा। लिंक किया मतलब जो यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब चैनल में, उसी में डाल दिया रहूंगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चंस, उसको करते हैं। ठीक है। हाँ, लिखा है पूर्ण संख्याएं, है ना। पूर्ण संख्याएं पर 4 आधारभूत संख्याएं, 4 आधारभूत संख्याएं। ठीक है। क्या है इसमें? सबसे पहले पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है, कोई बताएगा? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें जीरो और प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जिसमें 1 2 3 4 ऐसा पूरा इनफाइनाइट तक, है ना। इसमें क्या होता है, जीरो ऐड होता है, जीरो जोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है। तो आधारभूत संख्याएं में क्या होता है? आधारभूत संख्याएं होती हैं, आधारभूत संक्रियाएं। क्या? संक्रियाएं। तो आधारभूत संक्रियाएं क्या होती हैं? एक होता है, बताओ, फर्स्ट होता है जोड़ना। दूसरा क्या होता है? घटाना। और तीसरा क्या होता है? गुणा करना। और चौथा होता है भाग देना। क्या देना? भाग देना। ठीक है। ये क्या होता है? आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है। कोई डाउट हो? ठीक है। ये है आधारभूत संक्रियाएं।
ठीक है जी, ठीक। अब इसमें कुछ कुछ नियम है। क्या है? नियम है। नियम क्या क्या है? पूर्ण संख्या पर आधारित मूलभूत नियम है। पहला दिया है संवरक नियम। आप बुक वहीं पे रखेंगे, सामने में रखेंगे। संवरक नियम क्या होता है? संवरक नियम, संवरक नियम क्या होता है? अगर ए धन बी है, क्या है? ए धन बी, तो ये क्या होगा? ए धन बी बराबर पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। भाई कोई भी नंबर आपको आपस में जोड़ेंगे, जैसे क्या होगा? एक धन दो बराबर कितना आएगा? 3। ये पूर्ण संख्या ही है ना। जीरो भी आएगा, जीरो धन दो क्या आएगा? तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या ना। जितने भी नंबर आएगा, जीरो एड होता है तो वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या ही हो जाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? योग संवरक नियम। योग संवरक नियम, योग संवरक नियम। योग मतलब जोड़ना, तो संवरक नियम में क्या होगा? योग संवरक नियम होगा। और अगर ये हो जाएगा a गुना b, ये भी पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुणा संवरक नियम। क्या होगा? गुणा संवरक नियम। ठीक है, क्या है? गुणा संवरक नियम, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर उदाहरण के तहत देखें, उदाहरण मैं पहला देखूं, ये हो जाएगा 3 धन 4 बराबर 7। ये किसका है? जोड़ का है। किसका है? जोड़ना का। तो गुणा का क्या होगा? 3 गुणित 7, 3 गुणित 4, तो कितना होगा? 12। यही होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग है, एक गुणा का है, भाग का है। इसको यहाँ पे अलग दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। जैसे a धन b है, क्या होगा इधर? b धन a। इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेम नंबर है। जैसे यहाँ पे अगर 3 धन 4 होगा, यहाँ पे अगर 4 धन 3 होगा, इसमें क्या होगा? इसका वैल्यू भी 7 आएगा, इसका वैल्यू भी 7 आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है? क्रम को बदलना। क्रम ही नहीं मतलब क्रम को बदलना। तो क्या होगा? क्रम को बदलेंगे तब भी उसका जो परिणाम आएगा या योगफल आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा क्रम विनिमय। क्या होगा? क्रम विनिमय। लेकिन ये क्या है? किससे का है? योग का है। ये किसका है? योग का है। अगर गुणा का हो जाए तो, गुणा का होगा तो ये हो जाएगा a गुना b बराबर ये क्या हो जाएगा? b गुना a। अब यहाँ पे 4 गुणित 5 है, यहाँ पे 5 गुणित 4 है, आंसर तो सेम ही आएगा ना। 4 5 6 20, इसका 5 चौ 20, इसका सेम ही आएगा। तो क्या होता है? ये क्रम विनिमय मतलब चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? उसका क्रम होगा। ए है तो बी की जगह में आएगा, बी है तो ए की जगह में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। उसके बाद है जोड़ के सहचार्य नियम। अच्छा, क्रम विनिमय है, सहचार्य नियम एक होता है। सहचार्य नियम देख लेते हैं, सहचार्य नियम क्या होता है? सहचार्य नियम क्या है? सहचार्य नियम मैं इसको सिंपल इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया, बहुत बड़ी बात है, तो आपको सिर्फ जानना है कि क्या होता है क्रम विनिमय, क्या होता है ना? क्रम विनिमय क्या होता है, संवरक क्या होता है, फिर सहचर्य क्या होता है। सहचर्य मतलब सहभागी। क्या होगा? सहभागी। जैसे यहाँ पे पहले जोड़ पे देखते हैं, इसका जोड़ पे ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, ये होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई लोग लेके जाऊं, 2 धन, यहाँ पे 3 धन 5, 2 3 5, 2 3 5 5 10, इसका आंसर आएगा 10, है ना? अगर यहाँ पे रखूं इसी को, 2 धन 3 धन 5, तब भी इनका आंसर आएगा 10। अब यहाँ पे गुणा पे करेंगे तो, है ना, गुणा पे करेंगे तो a गुणित b गुणित c बराबर a गुणित b गुणित c।
तो कितना आएगा, ए का वैल्यू कितना है 2 है ना, गुणा 3 गुणित 5 बराबर, यहाँ पे ए का मान कितना है 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 तिया 5 तिया 15 दूनी 30, इसका आंसर आएगा 30, 2 तिया 6, 6 5 6 30, इसका भी आंसर आएगा 30, तो ये आएगा 30। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्या आएगा, इसका नियम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। ठीक, ये छोटा सा है साहचर्य नियम क्या होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है शून्य के गुण। शून्य के गुण क्या पढ़ेंगे, शून्य के गुण। शून्य छोटा है, अच्छा बहुत मात्रा है। शून्य के गुण, शून्य के गुण क्या होता है, शून्य के गुण जीरो, इसको क्या बोलते हैं जीरो। जो जीरो के नियम क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, किसी संख्या को, है ना, अगर उससे क्या करेंगे, जीरो के साथ गुणा करेंगे, जीरो के साथ जैसे 15 गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। गुणा करने पर, गुणा करने पर भी जीरो आएगा। दूसरा, भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, किससे, जीरो से। जैसे किसी नंबर को भाग दिए, जीरो को 2 से भाग दिए, 2 शून्य शून्य, है ना, या फिर 2 को जीरो से भाग दिए, तब भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर किसी भी नंबर को भाग देते हैं या किसी नंबर को जीरो से भाग देते हैं, तब भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये इसका नियम है, जीरो का कोई वो नहीं होता है। हाँ, अगर यहाँ पे प्लस होता, प्लस अगर होता, इसको जोड़ते या घटाते, जैसे 2 में अगर जीरो घटाएंगे तो ये आएगा 2 आएगा, जीरो धन 2 करेंगे तो ये 2 आएगा, ये इसका अलग है ना। तो ये सब चीज है। और तीसरा, अगर मान लीजिए किसी नंबर है, जैसे 1 का जीरो होगा, जीरो क्या है, घात है, जिसका वैल्यू 1 आएगा, या तो फिर यहाँ पे यहाँ से 5 का घात जीरो है, 5 का घात जीरो है, इसका वैल्यू भी 1 ही आएगा। तो क्या होता है, अगर इसका किसी भी नंबर का घात जीरो है, किसी भी घात का नंबर, किसी भी नंबर का घात, किसी भी नंबर का घात जीरो है, क्या है, जीरो है, तो वह कितना आएगा, 1 होगा, वह क्या होगा, 1 होगा। तो ये ऐसा है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। ठीक है जी, हाँ। अब ये हो गया जीरो का गुण। अब 1 का गुण देखते हैं। 1 का गुण, 1 का गुण, 1 का गुण सेम ही है। ठीक है, 1 को किसी के से भी भाग दोगे तो वो जो नंबर है वही नंबर आएगा। तो ये क्या करते हैं, अगर मान लीजिए मैं 1 का, पहला नंबर का, अगर 1 को मैं, ठीक है, किससे भाग दूं, 2 से, 2 इसका घात है तो 1 ही आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसी का अगर मान लीजिए दूसरा है, अगर इसके आगे में -1 रहेगा, इसका घात अगर 2 है तो इसका आंसर 1 आएगा, है ना, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आता है, -1 गुणित -1, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, अब 1 आएगा। ठीक है, मतलब -1 का 2 बार घात है। अगर यहाँ पे ये तो है सम संख्या है, अगर यहाँ पे विषम रहता, विषम कैसे है, ये तो -1 का घात अगर 3 रहता तो कितना आएगा, ये -1 आएगा। कैसे आएगा, माइनस -1 गुणित -1 गुणित -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो अगर यहाँ पे सम रहेगा तो आएगा 1, अगर विषम रहेगा तो क्या आएगा, -1। ये किसी भी नंबर में हो सकता है, जैसे -2 के घात यहाँ पे अगर 3 है तो ये हो जाएगा -2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 आएगा, लेकिन क्या आएगा, साइन माइनस ही आएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे गणित बनते हैं। ये हो गया 1 का गुण। ठीक है, आप इसको नोट करके भी रख सकते हैं अपने कॉपी पे। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। जरूरी क्यों है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे सम और विषम में ध्यान रखना, सम और विषम में। ठीक है, अब है नेक्स्ट नियम। वो नियम है विभाज्यता का। विभाज्य मतलब भाग देने पे, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। ठीक है,
तो पहला नंबर 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य। दो से विभाज्य वो कौन सी संख्या होंगी? दो से पूरा पूरा विभाज्य कौन कौन सी संख्या होती है? एक होता है जीरो, जिसके लास्ट टाइम जीरो, 2 4 6 8, ये होगा, ये होगा ना, यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये वाला है, अगर इसके ये नंबर है तो वो पूरा पूरा भाग जाएगा किससे? 2 से। या तो किसी लास्ट नंबर में, जैसे यहाँ पे 1 है तो 2 है तब भी जाएगा, है ना। यहाँ पे 1 है 4 है तब भी जाएगा, 1 है 8 है, 2 है 8 है तब भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो क्या होगा? इकाई के अंक में अगर ये नंबर्स आएंगे तो क्या होगा? पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये क्या है? इकाई अंक, इकाई अंक में, है ना, इकाई का अंक होगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या दिया है? हाँ, 3 से विभाज्य। अगर 3 से विभाज्य, 3 से भाग देते हैं तो 3 से कोई नंबर को भाग दिया जाए, 3 से किसी नंबर को भाग दिया जाए, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य। कहने का मतलब 3 से विभाज्य वो संख्याएं होंगी जो, जैसे कोई नंबर्स है, जैसे 2 और 1, इसमें कितने नंबर है? 1 और 2, 2 अंक है। अगर इनको अगर आपस में प्लस करते हैं, जैसे 2 धन 1 बराबर 3, तो कितना हो रहा है? 3। तो क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं करूं, है ना, कोई भी नंबर आए उसको जोड़ने के बाद 3 आए, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 2, अच्छा ये 2 1 हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे आ जाएगा क्या कर सकते हैं, कोई नंबर्स इसमें दिया होगा, मैं देख लेता हूं एक बार। 9 5 4, 9 5 4, ये 3 से विभाज्य है या नहीं, इसको आपस में देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे? 9 धन 5 धन 4, 9 5 14, 14 4, 14 4 18, 18, है ना। इसको क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, 3 6 का 18, है ना, ये आएगा। ठीक है, या तब ये 5 4 9, दोनों 9 9 है तो ये भी है, भाग जा सकता है। तो किसी भी नंबर को अगर मान जाए उसको जोड़ने के बाद 3 से उसको भाग दे के देखें, अगर वो 3 से भाज्य होता है तो भी क्या होगा? उससे भाग जाएगा, 3 से विभाज्य यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 4 से, 4 से तो ये क्या हो जाएगा? पहले क्या है? कोई भी नंबर, कोई नंबर दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे, है ना, जोड़ के इकाई नंबर लाना है, और उसको अगर 3 से भाग दिया जाता है तो वो क्या होगा? 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा, पूर्णतः विभाज्य। ठीक है, ये नियम है। ठीक है, उसके बाद है चौथा, 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य में क्या आएगा? इसमें क्या बोला है? जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तथा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो तथा वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। अच्छा, अगर कोई 2 संख्या है, अगर वो पूर्णतः विभाज्य हो, जैसे 2 और 4 है, 4 से भाग देंगे तो 4 6 का 24, 6 से भाग जाएगा। और बोल रहा है कि अगर वो कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे एक नंबर है, अगर इसमें 2 बार 0 है तो 4 से भाग जाएगा ही जाएगा। क्यों? 4 दूनी 8, है ना, ये इधर बच जाएगा 2, तो हो जाएगा 4 5 20, ऐसा। अगर यहाँ पे 200 है, इसको भी 4 से, 4 5 6 20। अगर 300 है, डबल 0, तो ये हो जाएगा 4 7 28, 4 7 28, इधर बच गया तो ये हो जाएगा ऐसा। तो कहने का मतलब लास्ट में अगर 2 नंबर आता है तो वो भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, लास्ट में 2 नंबर 0 आने चाहिए, लास्ट में 2 नंबर 0, लास्ट में 2 नंबर 0। ये लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भाग जाता है,
4 से भाग जाए, या 0 2 शून्य हो, है ना, 2 शून्य हो, ठीक है। तो 4 से पूर्णतः विभाज्य, तो दो क्या हो जाएगा, जैसे 3 1 2, 4 के 12, इसको भाग देके देखते हैं। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, हासिल 1, इसे माइनस करेंगे, यहाँ पे हासिल 1 है तो यहाँ पे 11, तो ये हो जाएगा 3 और 2, तो 4 8 32। ओके, जाता है, ठीक है, ये तो हो गया। और एक आध नंबर लिख लेते हैं, जैसे 12 है, जैसे और कौन सा है, अच्छा 324 को करते हैं, अच्छा 4 8 32, 4 कम 4, और कौन सा नंबर है, हाँ मतलब ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं 5, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, तो 5 से वही है, 5 से वे संख्या भाग जाएंगी जिसके लास्ट में 5 आता हो, लास्ट में 5 आता हो, लास्ट संख्या 5 हो, क्या हो, लास्ट संख्या 5 हो, जाहिर सी बात है 5 हो, या तो फिर 0 भी हो सकता है, लास्ट संख्या 5 हो या 0 हो, देख लेते हैं। हाँ, लास्ट संख्या 5 हो या 0 हो, जैसे क्या हो गया, एक होता है 10, या एक होता है 20, एक होता है 25, ये हो गया 35, ये संख्याएं क्या है, 5 से भाग जाएंगी ही जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य के लिए क्या है, इसका फॉर्मूला, कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि वह संख्या 2 तथा 3 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो, 2 व 3 से पूर्णतः विभाज्य हो, क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो, मतलब भाग जाना चाहिए, किससे, 2 और 3 से, 2 और 3 से भाग जाना चाहिए। तो पहला संख्या क्या आएगा, जैसे कोई नंबर है, क्या दिया है, 744 दिया है, एक उदाहरण में दिया है 744, 6 से भाग देते, 6 कम 6, बच गया क्या, 14, 6 दूनी 12, बच गया क्या, 24, 6 चौक 24, 7 4, 3 से भाग देते हैं, 3 ने 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 चौक 12, 3 8 24, 2 से भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 का विभाज्य होने चाहिए। नेक्स्ट है, ठीक है, देख लीजिए एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही वो कर लेते हैं, 6 तक अपन कर लेते हैं। एक और नेक्स्ट है जिसमें और दिया है 13 तक, लेकिन उतने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उतना की जरूरत नहीं है जितने की अपने को जरूरत है। संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना, ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना, संख्याओं के संख्याओं के संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना, गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, है ना, उदाहरण में क्या दिया हुआ है, 546, 546 गुणित 678, 678 गुणित, और क्या दिया है, 973, 973, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, इकाई अंक ज्ञात करना है, क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात, इकाई अंक ज्ञात करना।
तो क्या है इसका इकाई, क्या क्या है, एक 6 है, एक 8 है, 3 है। 6 गुणित 8 गुणित 3, 8 का 48, फिर 8 हो गया, 8 दिया 24, इसका अंक का अंक होगा 4, है ना। इसका इकाई अंक होगा 4, ठीक है। 8 दिया 24, 4 6 का 24, 8 दिया 24, तो ऐसे इस प्रकार से करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, इसका इकाई अंक आ गया 4, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे अगर घाती रूप में होगा, क्या रूप में है, घात के रूप में हो, घात के रूप में हो, घात के रूप में हो, इकाई अंक ज्ञात करना है ना। अगर यहाँ पे है 97 घात 3 है ना, तो क्या होगा, 97 97 97 आएगा, 97 गुणित 97 गुणित 97, तो ये हो जाएगा 7 गुणित 7, 7 7 49, 9 7 63, इसका इकाई अंक 3 आएगा, ठीक है। क्यों 3 आएगा, 7 7 49 और 9 7 63, ये 3 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है। जैसे यहाँ पे 93 दिया हुआ है, 93 का पावर 3, ये हो जाएगा, इसका लास्ट नंबर है 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 6, 3 तिया 9, तिया 27, ये 27 आएगा, इकाई अंक क्या आएगा 7, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये मैं इसका जो बेसिक है, क्या है, बेसिक है, हाँ बेसिक क्लास है। बेसिक मतलब इसके नियम धियम है जितने भी हैं, उन सब चीजों को मैं बताया। ये चैप्टर नंबर 2 है, अध्याय 2 है, पूर्ण संख्याओं पे आधारित, है ना, सवाल। तो मैं आपको फिर से बता दूं, 62 61 72 50 51, है ना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। क्या नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप क्या करेंगे, आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर मैं 5वीं क्लास की छात्र हूं और नवोदय की तैयारी कर रही हूं, है ना, मुझे नवोदय एग्जाम दिलाना है। तो उससे क्या होगा, अगर आप मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे, है ना, तो मैं उस नंबर को क्या करूंगा, ग्रुप में जोड़ूंगा। ग्रुप बन चुका है ना, नेतान सर नवोदय क्लास करके, है ना। और मेरा यूट्यूब चैनल तो आप जानते ही हैं, यूट्यूब चैनल होगा, है ना। यूट्यूब चैनल क्या है, नाम है सक्सेस एकेडमी नेताम सर। इस नाम से क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें मैं नवोदय क्लास और कक्षा 10वीं के जो क्लासेस है उसको पढ़ाता हूँ, ठीक है। और भी पढ़ाता हूँ जो सीजी व्यापम है और सीजीपीएससी का है, ठीक है। तो मैं नवोदय क्लास अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे एरिया के जो गांव एरिया के बच्चे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि गांव एरिया के जो बच्चे होते हैं उनको उतनी जानकारी नहीं होती, ओएमआर शीट के बारे में नहीं होता है, और एग्जाम सेंटर धमतरी में रहेगा या नगरी में रहेगा, क्या है, पिताजी क्या खुश रहते हैं कि अगर एग्जाम दिलाएगा तो बच्चा हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए, है ना। मैं अभी शायद संडे को, अगर उसमें अगर संडे को मैं अगर वीडियो बनाऊं तो उसमें, है ना, इसमें पहला बात तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्या नहीं होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। तो गणित का 20 नंबर का सवाल, 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है 25 नंबर का, है ना। तो एक क्वेश्चन रहता है 1.25 नंबर, तो अब कम से कम आप 10 नंबर में 10 क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको 15 नंबर का मिल जाएगा। लेकिन हालांकि उससे ज्यादा करेंगे, आपको पता है, हम करा देंगे क्योंकि इसको बार बार प्रैक्टिस कराएंगे। और दूसरी चीज हिंदी है, हिंदी का भी वो बीच बीच में मैं क्लास को ले दूंगा, ठीक है। तो आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जितने ज्यादा जो बच्चे 5वीं क्लास के हैं उस तक पहुंचाएं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।